गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो सभी बच्चों को आज का सुप्रभात, और इस कामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और आप लोगों ने अपने पिछले वाले जो त्यौहार गया है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आनंद लिया होगा। इन शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये दिन और आज की अपनी ऑनलाइन क्लास आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करेंगे, अपनी पुस्तक खोलेंगे, है ना। और हमने अपनी पुस्तक में पाठ 7 आरंभ किया था, शिष्टाचार की बातें, है ना। शिष्टाचार की बातें जब हमने पाठ पढ़ा था बेटा, तो हमने ये समझा था कि हमारे दैनिक जीवन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, कौन सी बातें शिष्टाचार की श्रेणी में आती हैं, जीवन में शिष्टाचार कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, शिष्टाचार से हमें क्या लाभ होते हैं, और यदि आप अशिष्ट व्यवहार करते हैं या शिष्टाचार का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे आपको जीवन में क्या नुकसान होते हैं। तो हमने उस पाठ को समझा भी था। 6 प्रमुख शिष्टाचार की बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बेस पर हम लोगों ने अपने अभ्यास प्रश्न आरंभ किए थे, है ना। और हमने पुस्तक में जो दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न उन्हें आरंभ भी किया था। और हम अपने पेज नंबर 51 और 52 के जो अभ्यास प्रश्न है उसे कर चुके थे। हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे जो हम अपनी आज की कक्षा में पुनः आरंभ करेंगे, और पुस्तक के साथ साथ अपनी उत्तर पुस्तिका का कार्य भी समाप्त करेंगे। तो सभी लोग अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक का पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए बेटा। अब देखिए, हम लोगों ने इसके पहले जो कार्य किया था उसमें हमने एक तो वाक्यों में से जो आपके होते हैं शब्द रंगीन दिए गए थे, उनके भेद वे भाषा के कौन से रूप हैं ये जाने थे। फिर हमने कुछ शब्दों के वचन बदले थे, फिर कुछ शब्दों के विलोम लिखे थे। फिर हम लोगों ने 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया था, याद है, शिष्ट धनाचार, धर्म धन ईक, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया था, वाक्य में क्रिया को सही करके दोबारा से लिखा था। जैसे बड़े लोगों के नाम के साथ जी भी लगानी चाहिए की जगह लगाना चाहिए, है ना। तो हम अपने 5 अभ्यास प्रश्न जो हैं वे अपनी पुस्तक में पूर्ण कर चुके थे। आज हम अपनी पुस्तक का जो 6ठा वाला प्रश्न है वह आरंभ कर रहे हैं। और उसमें आपको देखिए बेटा दिया गया है कि आपको निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, और उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके आपको 3 नए शब्द बनाने हैं। देखिए आपकी ये पुस्तक में आपको ऊपर प्रश्न दिया गया है। जैसे उन्होंने हमें एक करके बताया था कि शिष्ट शब्द है ना। शिष्ट शब्द दिया था और उससे फिर उन्होंने 3 शब्द बनाए थे, शिष्टता, शिष्टाचार और अशिष्ट। यानी आप जो शब्द दिया गया है उसके आगे चाहे तो उपसर्ग लगाकर, चाहे तो पीछे प्रत्यय लगाकर कोई सा भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन उस शब्द में जो शब्द आपको पहले से दिया गया है वह भी होना चाहिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा शिष्ट, तो अशिष्ट में भी शिष्ट है, शिष्टता में भी शिष्ट है, और शिष्टाचार में भी शिष्ट है। तो उसी तरह देखिए हमें कुछ और शब्द भी दिए गए हैं। आपको एक क नंबर पे दिया गया है नम्र, है ना, नम्र। फिर ख नंबर पर आपको दिया गया है सभ्य, ग नंबर पर आपको तीसरा शब्द दिया गया है समाज, घ नंबर पर दिया गया है सुंदर, और अंग वाला शब्द दिया गया है हमें सफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसे हमें 3-3 शब्द बनाने हैं, और ऐसे शब्द बनाने हैं आप
जो भी शब्द बनाए उसमें आपको ये जो शब्द दिया गया है बेटा, ये उसमें अवश्य होना चाहिए। तो जैसे है हमारा नम्र, नम्र को लेकर हम एक शब्द बना सकते हैं विनम्र, है ना। फिर होता है आपका जैसे नम्रता, हमने पीछे ता लगा दिया और एक नया शब्द बन गया नम्रता। नम्र के आगे आपने वी लगाया तो बन गया विनम्र। उसी प्रकार हम अगर इसके साथ में पूर्वक लगाते हैं, नम्रता पूर्वक, तो ये हमारा तीसरा शब्द बन गया। लेकिन इन तीनों शब्द में हमारा जो शब्द दिया गया है वह उपस्थित है। फिर है जैसे सभ्य, तो हमने लिख दिया असभ्य। इस शब्द में ये दिया गया शब्द है लेकिन इसका अर्थ अलग है क्योंकि इसके साथ अ लग गया है। सभ्य मतलब अच्छा, असभ्य मतलब जो अच्छा नहीं होता है। फिर सभ्य, लेकिन इसमें ता लगा दिया, सभ्यता, अच्छे लोगों की अच्छाई। और एक होता है सभ्यता पूर्ण, ये आपका सभ्य है, सभ्यता पूर्ण, है ना। फिर समाज है, तो समाज में रहने वाला कैसा होता है, सामाजिक। समाज में फैली हुई रीतियां कहला जाती हैं समाजवाद। और समाज जो होता है उसमें रहने वाले लोगों में होती है सामाजिकता। सुंदर, सुंदर ये शब्द दिया गया है, इसके आगे मैंने लगा दिया अ, तो क्या बन गया असुंदर। फिर मान लीजिए ये रहा सुंदर, इसमें मैंने ता लगा दिया तो सुंदरता हो गया, है ना। फिर सुंदर, अब इसमें मैं क्या लगा सकती हूं, सुंदरतापूर्ण, ठीक है। सफल में अ लगाया तो क्या हो गया असफल। सफलता, सफलता। और अगर इसमें मैं पूर्वक लगा दूं, ये रहा सफलता पूर्वक, तब भी तो हमारे शब्द में दिया गया शब्द उपस्थित है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि एक ही शब्द से और भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला वाला बेटा आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि कुछ शब्द आपको गलत वर्तनी में दिए गए हैं, उन्हें हमें शुद्ध करना है ना। एक्सरसाइज नंबर 7 पे देखिए बेटा, पहला दिया है क, शिष्टाचार दिया है, जबकि उसे सही रूप में हमें क्या लिखना है, आधा स नहीं, जबकि उसकी जगह क्या जाएगा आधा श, शिष्टाचार। फिर अगला दिया गया है हमें अवसर, ब सर दिया गया है, जबकि ये गलत है, यहां ब की जगह क्या आ जाएगा अवसर, ये है ना। तो ये हमारा शब्द सही हो जाएगा। फिर उसके नीचे शब्द दिया गया है वृद्ध, वृद्ध दिया है बेटा, वृद्ध गलत है, वर्तनी सुधारेंगे तो क्या होगा, ये वृद्ध, क्या हो जाएगा वृद्ध, ठीक है। इसके पश्चात ख नंबर पर देखिए हमें शब्द दिया है प्रशंसा, प्रशंसा। अब इसमें वर्तनी कहाँ गलत है, यस यहां पर, यहां पर कौन सा श आना चाहिए, ये वाला प्रशंसा, ठीक है। फिर घ नंबर पर देखिए अनुशासन, उच्चारण से ही पता चल रहा है कि वह शब्द गलत है, लेकिन कहाँ गलत है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ण गलत है। अनुशासन होता है बेटा, शासन नहीं होता है, अनुशासन। इस तरह से हमने इसकी वर्तनी
शुद्ध करी। अंतिम वाला च वाला शब्द हमें दिया गया है नर्मता। नर्मता दिया है। हमने आपको पहले बताया था जब आपको हमने रेफ वाले वर्णों का ज्ञान कराया था कि अगर यह रेफ इस तरह से लगा है, इसका मतलब इसका उच्चारण इसके पहले वाले वर्ण के तुरंत बाद होगा, तो विनम्रता हो जाएगा। लेकिन हमें उच्चारण क्या चाहिए? विनम्रता, यानी म में र जुड़ा हुआ चाहिए। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्ध कहाँ पर होगी? रेफ के द्वारा, और वह यहाँ पर लगेगा। तो हमारा सही शब्द क्या बनता है? विनम्रता। ठीक है। इसके पश्चात सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका या जो आपकी उत्तर पुस्तिका है बेटा वह निकाल लीजिए। आज हम अपनी कॉपी में लेखन का कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले श्रुत लेखन करते हैं। राइट इन CW नोटबुक। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ये वाला वर्क कहाँ करना है और ये वाला वर्क कहाँ करना है। ये हमें क्या करना था? राइट इन बुक, है ना, क्योंकि ये हमारे अभ्यास प्रश्न जो है वो पुस्तक के संबंधित है, भाषा से संबंधित है, तो ये हम लोग हमेशा कहाँ करते हैं? अपनी पुस्तक में करते हैं। लेकिन अब हम जो वर्क करने वाले हैं वो हम अपनी नोटबुक में करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? श्रुत लेख। श्रुत लेख। श्रुत लेखन में सदैव की तरह हम लोग क्या करेंगे? एक शब्द को 3 बार लिखेंगे। एक बार शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 और तीसरी बार आप स्वयं घर पे लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए पहला शब्द शिष्टाचार। दूसरा शब्द है छेड़छाड़। देखिए बेटा, फिर है क्षमा। क्षत्रिय का म, क्षमा, है ना। फिर प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है। फिर अगला शब्द सम्मान सूचक। सम्मान सूचक। अगला व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। ठीक है। इसके पश्चात धन्यवाद। धन्यवाद। और अंतिम शब्द है मीठास। कार्य समाप्त होने के बाद में नीचे एक हम रेखा खींचते हैं। सभी बच्चे पहले इस कार्य को सही तरीके से अपनी कॉपी और पुस्तक में कर लीजिए।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना कार्य अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम ये कार्य यहाँ से हटा रहे हैं बेटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम श्रुत लेख का कार्य करते हैं उसके पश्चात हम लोग शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ करते हैं, है ना। तो शब्दार्थ लेखन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सबको पता है, बीच में एक रेखा खींचेंगे और उसके एक तरफ शब्द और दूसरी ओर हम अर्थ लिखते हैं। और वैसे तो बहुत दिन हो गए, अभी अभी आप लोग छुट्टियां त्यौहार मनाए हैं तो थोड़ी सी आप लोगों के अंदर आलस आ गया होगा। लेकिन बेटा जब भी लेखन का कार्य करें ध्यानपूर्वक और सुंदर अक्षरों में करें, है ना, क्योंकि यह कार्य आप लोगों को बहुत लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि आप आगे इसमें से अध्ययन कर सकें, है ना। तो अपना कार्य जो भी आप करें उसे ध्यान से कीजिएगा। चलिए, शब्दार्थ लेखन के लिए सदैव की भांति हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे, शब्दार्थ लेखन। बीच में रेखा खींच दीजिए। एक और शब्द, दूसरी ओर अर्थ, है ना। पहला शब्द है वाणी। वाणी यानी कि बोली। दूसरा शब्द है बेटा लठमार। हमने पढ़ा था ना, लठमार की तरह नहीं बोलना चाहिए, यानी अशोभनीय, अशोभनीय मतलब जो शोभा नहीं देता है उसे कहते हैं अशोभनीय। फिर हस्तक्षेप, हस्तक्षेप यानी कि दखल। हस्तक्षेप जो है वो बेटा आपका हिंदी शब्द है और दखल जो है वह उर्दू शब्द है। फिर अधीरता, अधीरता, अधीरता का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, बेचैनी या जल्दबाजी। फिर अगला शब्द सुगम यानी कि सरल, ठीक है। फिर अनिवार्य, अनिवार्य यानी कि जरूरी, ठीक है। जरूरी जिसको हम बोलते हैं ना बहुत आवश्यक होता है जो, उसे कहते हैं। एक अंतिम आपको मुहावरा दिया गया है बेटा, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ठीक है। तो इसका अर्थ भी हम लोग लिख लेते हैं, 2 लाइन में जा सकता है। अपने मुंह मिट्ठू मतलब खुद अपनी तारीफ करना, खुद अपनी तारीफ, तारीफ मतलब प्रशंसा करना, है ना। जब हम अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। थोड़ी सी रेखा तिरछी हो गई है हमारी, तारीफ करना, ठीक है। कार्य समाप्ति के पश्चात अपने स्केल का प्रयोग करें और 2 सुंदर सी रेखाएं खींचे बेटा वहां पर, ठीक है। अब इसके पश्चात हम प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ कर रहे हैं।
तो हम अपना यह पूर्व का कार्य यहाँ से हटा रहे हैं। चलिए बच्चियों, है ना, सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। ऊपर हेडिंग डालें, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? क नंबर पर देखिए सभी, शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न। शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सभी ने अपनी पुस्तक खोली है, पेज नंबर 50 पर निकालिए बेटा, वहां पर दिया हुआ है शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर। हम लोगों ने शिष्टाचार से क्या अर्थ समझा था, आप बता सकते हैं? शिष्ट यानी अच्छा, आचार यानी के व्यवहार। तो शिष्टाचार का अर्थ है, शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। पूर्ण विराम लगा दीजिए बेटा। यही तो है ना सरल शब्दों में उसका अर्थ। प्रश्न नंबर ख, जब भी आपका एक प्रश्न और एक उत्तर पूर्ण हो तो बीच में बेटा आप एक जो लाइन होती है उसका यहाँ पर स्पेस दे दिया कीजिए। क्योंकि हमारा बोर्ड है तो इसमें आपको नहीं पता चल पाता है ना। पाठ में शिष्टाचार के कितने नियम बताए गए हैं? पाठ में शिष्टाचार के कितने नियम बताए गए हैं? उनमें उनसे क्या क्या लाभ हैं? दो प्रश्न हैं, उनसे क्या क्या लाभ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बेटा, कई बार हम देखते हैं और हमारी पुस्तक में ऐसा होता है कि एक प्रश्न जो होता है उसमें दो प्रश्न मिले हुए होते हैं या दो हिस्सों में वह बटा होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न का पहला वाला हिस्सा है उसका उत्तर लिखेंगे, उसके पश्चात फिर हम उसके दूसरे प्रश्न का जवाब लिखेंगे। पहली बात, पाठ में शिष्टाचार के 6 नियम बताए गए हैं। पूर्ण विराम। अब हम उनसे लाभ लिखेंगे बेटा। उनसे क्या लाभ होता है? देखिए, उनसे कई लाभ हैं। उनसे कई लाभ हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे पहला लाभ कोई बता सकता है? हमारा जो जीवन है बेटा, जीवन सुगम और
सुखमय बनता है एवं सुखमय बनता है। फिर और कोई सलाह, जीवन में सफलता के साथ और भी कोई चीजें मिलती है। मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, एक बार हम इसे रीड कर देते हैं। पाठ में शिष्टाचार के 6 नियम बताए गए हैं बेटा, है ना। उनसे कई लाभ हैं, जैसे जीवन सुगम मतलब इजी, और सुखमय मतलब कि हैप्पी हो जाता है। फिर जीवन में सफलता सक्सेस के साथ मन में प्रसन्नता, मन में भी शांति प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यदि आप प्रतिदिन में शिष्टाचार का पालन करते हैं और यदि शिष्टाचार का पालन आपके डेली रूटीन में आ गया है, इन्हें आपसे कोई गलती हो ही नहीं पाती है, क्योंकि आप हर जगह अपने शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है, एक तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जब हम सीधे राइट वे में जा रहे होते हैं ना बेटा, तो रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सीधे ही रास्ते जा रहे हैं, तो हम किसी का कुछ भी बुरा कर ही नहीं रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम चल के हमारे तक आ रही है, तो लाइफ तो इजी होना ही है। सेकंड, सुखमय। ये नहीं कि अगर आप सीधे रास्ते जा रहे हैं तो आपको सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समय समय पर मिलती जाती हैं, सुख। और फिर सफलता, यदि हम शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ में हर दिन हर पल नियम से जी रहे हैं, तो हमारे पास सफलता को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और सीधी सी बात है, जब आपका लाइफ इजी होगी, है ना, हैप्पी होगी, सक्सेसफुल होगी, तो मन में प्रसन्नता वो तो अपने आप हमें आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग वाला। हमें धन्यवाद कहने की शिष्टता, हमें धन्यवाद कहने की शिष्टता का कब प्रयोग करना चाहिए? कब प्रयोग करना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा। चलिए, हमें धन्यवाद कहने की शिष्टता का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए हमें ये बताना है ना। उत्तर नंबर ग। बहुत सीधी सी बात है, हमें धन्यवाद कब करते हैं, पहले तो ये बताइए आप अपनी लाइफ में किसी को थैंक यू कब कहते हैं? पहली सिचुएशन, जब आपको कोई कुछ देता है, वो नॉर्मल सी बात है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप उसको थैंक यू कहते हैं। बट नॉर्मली जब या तो कोई हमारी हेल्प करे, जब हम किसी से कहें ना कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए और वो आपकी हेल्प करते हैं, तब आपको थैंक यू बोलना ही चाहिए, क्योंकि आपने उनसे मदद मांगी है। सेकेंड टाइम, जब कोई आपका काम करता है ना, किसी ने बिना कहे, आपने उससे हेल्प नहीं मांगी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आपका काम कर दिया है, ये ने बिना मांगे भी मदद तो की है, तब भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तीसरा, जब आप किसी से कोई वस्तु लेते हैं और उसे वापस करते हैं, है ना, तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब हमें स्पेशली ध्यान से, याद से सामने वाले को धन्यवाद देना चाहिए।
ठीक है, चलिए तो हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है या हमारे लिए कोई काम करता है, है ना, कोई काम करता है, तब हमें धन्यवाद कहने की शिष्टता का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा ग वाले प्रश्न का उत्तर। आप लोग जल्दी से इसे उतार लीजिए बेटा। इसके पश्चात हमारे 2 प्रश्न और हैं जिन्हें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। प्रश्न नंबर घ, अनुशासन के पालन से क्या तात्पर्य है? अनुशासन के पालन से क्या तात्पर्य है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्तर बहुत सरल है। अनुशासन के पालन से तात्पर्य है अनुशासन के पालन से तात्पर्य है समाज में प्रत्येक स्थान के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना। पूर्ण विराम अंत में लगा दीजिए बेटा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर घ। अंतिम प्रश्न है आपका अंग। बड़े व्यक्तियों का नाम बोलते या लिखते समय, है ना, बड़े व्यक्तियों का नाम बोलते या लिखते समय शिष्टाचार किस प्रकार अपनाना चाहिए? शिष्टाचार किस प्रकार अपनाना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह।
आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपना अंतिम प्रश्न यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ताकि जब भी आप लोग इसे लेखन का कार्य करें तो आपको सारे प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिल जाए बेटा, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि हम अगर यहाँ मिटाएंगे तो आप लोग को इतना पूरा रुकना होगा, और यदि हम ऊपर वाला हटाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर लिखते हैं। बड़े व्यक्ति मतलब जो हमसे बड़े हैं, उम्र में भी और पद में भी बेटा, का नाम बोलते या लिखते समय क्या करना चाहिए? उनके नाम से पहले, उनके नाम से पहले या लिखते समय या बोलते समय उनके नाम के पहले या फिर बाद में सम्मान सूचक किस प्रकार? या तो श्रीमान श्रीमती लगाएं या तो फिर पीछे जी लगाएं, है ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, या तो आप पहले लगाएं या तो उनके नाम के बाद लगाएं, और फिर शिष्टाचार का पालन करें। शब्द लगाकर शिष्टाचार अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर खत्म हो रहे हैं। सभी बच्चे एक बार इस कार्य को अच्छे से देख लें, अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तिका में अच्छे से लिखेंगे, ध्यान पूर्वक, बिना किसी त्रुटि के सुंदर अक्षर लिखेंगे, ताकि जब भी बेटा हम इस कार्य को पुनः पढ़ें या जब खोलें तो हमें उसमें कोई भी परेशानी न आए। तो उम्मीद करते हैं कि शिष्टाचार की बातें पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज हम इसके पढ़ने और लिखने का जितना भी संपूर्ण कार्य था वो आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और आज की हमारी ऑनलाइन क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। अगली बार हम फिर एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने बड़ों का कहना मानते रहें बेटा। और जितनी जल्दी हो सके जो भी कार्य आप हमारे साथ कर रहे हैं उसे साथ में ही पूर्ण करते जाएं, कोई भी कार्य बात के लिए न रखें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।